ने ये बड़ी दया से हमको इन चीजों के बारे में बताया है कि भाई रुद्राक्ष को पकड़, इसमें ये फायदा है, तुलसी को पकड़, तेरे में ये फायदा है, पुखराज को पकड़, इसमें ये फायदा है, पन्ने को पकड़, इसमें ये फायदा है। छोटी सी छोटी चीज से लेके 1 रुपए का बच आप घर लेके आओगे ना, बच बोलते हैं उस वस्तु को, बच बोलते हैं। 1-2 रुपए में मिल जाता है। उस बच को 1-2 रुपए में खरीद के घर लेके आओ, किसी भी दवाई की दुकान में मिलेगी, आयुर्वेदिक दवाई की दुकान में। उसको रख के देखो आप थोड़ा दिन, आपके घर की तरफ प्रेम का आकर्षण और लोगों की प्रीति यश कीर्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि वो छोटी सी बच के अंदर इतनी बड़ी तरंग निकलती है। उसको बच्च बोलते हैं। बच्च शब्द से ही वश शब्द आया, आप ध्यान रखना। किसी को वश में करते हैं, कहते हैं ना, वो बच्च नाम की ये जड़ी बूटी से आई है। ये बच्च को पहले पुराने जमाने में माताएं पीस के बच्चों को दूध में मिला के देती थी, खांसी के लिए, बुखार के लिए, सर्दी के लिए ये काम करता था। और ये बच्च जहां रहता वहां 1000 काम करता। और इसी बच्च को लोग दीपक में, थोड़ा सा जो जल रहा दीपक होता है उसमें घी तेल में डुबो के फिर उसको जला के इसके तिलक भी करते हैं, जिसके तिलक से हमारे अंदर की ऊर्जा को दुनिया मानने लगती है, हमको मानने लगती है। ये सब जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, भारतीय इतिहास में, भारत के मंत्र तंत्र शास्त्रों के पुस्तक में जो बताए गए हैं वो बात मैं बता रहा हूं। इसका कोई मुझे आपको करवाने या करने का कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं तो भारत क्या कहता है और भारतीय संस्कृति क्या कहता है और उसके पीछे जाने वाला और निराबाध रूप से कैसे सफलता की मंजिल तक पहुंचता है, ये बताने के लिए कुछ बातें जहां तक मेरी समझ में है वो मैं करता हूं। बाकी आप देखिएगा कि इन सब से ऊपर, ये मंत्रों के ऊपर, इन मनियों के ऊपर, औषधियों के ऊपर अगर कोई वस्तु है तो ये मन है। मन करोड़ मनियों से ज्यादा ताकत वाला है। लेकिन कोई एक, समझिए कि एक राजकुमार को कोई एक चोरों का टोला उठा के ले गया, राजा बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। और बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलने से राजा हताश हो गया कि अब मेरा बेटा मिलेगा। बहुत वर्ष बीत गए, वो राजकुमार वहीं उन टोली के अंदर रह के वो भी भिखारी आदिवासी चोरों की तरह रहने लगा, झोपड़ों में, वहां की जंगली भाषा बोलने लगा, वहां जैसे जंगली जैसे कपड़ा पहनने लगा, उन जंगलियों में जंगली बन के रह गया। लेकिन एक बार राजा शिकार करने कभी 15-20 साल बाद एक जंगल में गया तो वहां देखा कि ये तो युवा के हाथ में जो मच्छ है, चेहरे का रंग और स्वरूप है, ये तो बिल्कुल मेरे से मिल रहा जुल रहा है। फिर अच्छे से उसके मच्छ को देखा तो राजा को पहचान हो गया कि ये मेरा ही बेटा जो बचपन में घुमा था। अब उस राजकुमार को राजा कहता है कि चल मेरे साथ। राजकुमार को भी बचपन की याद तो धुंधली धुंधली थी, तो तुरंत राजा के साथ जाने लगा। तो वहां जो जितने भी डाकू भिखारी चोर थे वो सब कहने लगे, अरे हमको छोड़ के मत जाओ, हमारे साथ रहो, बहुत मजा आता है। तब इस राजकुमार ने कहा, मजा तो बहुत आया, लेकिन मेरे को धुंधला याद है कि इस मजा से करोड़ गुना मजा वाले जगह में मैं था और भूल चूक से यहाँ आ गया और मैं पहचान नहीं पाया कि मैं कौन हूं। अब मैं पहचान गया तो मैं तो अब राजमहल में ही जाऊंगा। मन की शक्ति को पहचान लेगा कि ये मन क्या कर सकता है, एक क्षण में वो भिखारी से अपने आप को राजकुमार की स्थिति में पाएगा और वो राजकुमार हूं ये अपने आप में सोच भी लेगा, वो समझ भी आ जाएगा उसको। तो जो व्यक्ति मन की शक्ति को मानने तैयार हो उनके लिए आगे के प्रवचनों में मन के ऊपर कुछ मैं व्यवस्थित आपको उपाय बताऊंगा, जिसको करने के बाद आप बड़े मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे और पावरफुल हो जाओगे। मन की इतनी बड़ी शक्ति है। आज मन की शक्ति पर पेंडुलम घुमाया जाता है, विभिन्न चीजें होती है, लेकिन हमने हमारे जीवन को पिक्चर देखने में, बेलपूरी खाने घूमने में, दुनिया भर के चक्कर में लगाया। लेकिन हम कौन हैं और हम क्या नहीं कर सकते न क्या कर सकते, इसको शोधने में बहुत कोई लाख में एक व्यक्ति ही उस चीज में दिमाग लगा पाता है। बाकी सब अधिकतर मनोरंजन में समय बिगाड़ रहे हैं और बचा कुचा समय राजनीति की बातें करने, अपने धर्म के दूसरे धर्म से कोई न कोई कंपेयर करके लड़ाई करने में, ऐसे विभिन्न चीजों के करके मनुष्य समाज समय गंवा रहा है। लेकिन इस मनुष्य की मन की शक्ति से बड़ी बड़ी चीजें हासिल होती है। आप ध्यान रखना, हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है। मावोत जब भी हाथी को वश में करता है
अंकुश से वश में करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आंख की ऊर्जा की शक्ति को आप पहचान लोगे तो बड़े से बड़े बलवान हाथी को आप आंख की ऊर्जा से ही साथ खड़ा कर सकते हो। इतनी अपनी आंख की ऊर्जा है जो मन के द्वारा बाहर प्रकट होती है। वही आंख कभी कभी एक जिसको उदारी देनी है उसको देखते ही नीचे झुक जाती है, क्योंकि हम मन की शक्ति को सही ढंग से पहचान नहीं पाते। जब मन की शक्ति का पहचान आपके अंदर हो जाएगा, इस दुनिया में आप जो बनना चाहते हो, भाई मुझे बहुत बड़ा फलाना 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 बनना है, तो वो जितने फलाने हैं एक बार में, जैसा कोई बलवान आदमी है, जैसे भगवान राम ने एक तीर से 7 ताड़ वृक्षों को भेद दिए थे, 7 लोगों को भेदने की ताकत इस मन के अंदर है। अगर वो सही ढंग से समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो हम ये काम की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज क्या काम करेंगे महाराज, आपको मैं आगे मन का उपयोग कैसे किया जा सकता है जिससे इस मन को पकड़ के हम मनचाही चीज प्राप्त करने की शक्ति कैसे पाएं, इसको हम जरूर देखेंगे। लेकिन उसके पहले आज का काम क्या है महाराज? आज का काम है, आप सोने जा रहे हो उसके पहले मेरा मन बलवान है, मैं बलवान हूं, मेरा मन बलवान है, मैं बलवान हूं। ऐसे जब तक नींद नहीं आए गिनने की कोई जरूरत नहीं, आराम से शरीर को शिथिल कर लीजिए और आराम से लेटिए, और लेटे लेटे जब तक नींद आए मेरा मन बलवान है, मैं बलवान हूं, मेरा मन बलवान है, मैं बलवान हूं। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रार्थना करते हो या कोई ना कोई आप निवेदन करते हो कहीं, भले वो ईश्वर से हो, ब्रह्मांड से हो, प्रकृति से हो, उसमें मैं और मेरा ये शब्द होना जरूरी है। अगर ये शब्द नहीं है तो आप अपने अंदर उस ऊर्जा को ले नहीं पाते हो। जब आप इस संपूर्ण जगत की सोशल कॉन्शियस जिसको कहते हैं समष्टि जागृति शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो जिसमें मैं और मेरा शब्द डालते हैं तो ही आपका काम सिद्ध होता है। इसलिए आपको बोलना है मेरा मन बलवान है, मैं बलवान हूं। ऐसे ही बोलते बोलते आराम से आज